प्रभुपदा प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस श्रील प्रभुपाद कथा में। और बहुत ही सुंदर प्रसंग प्रारंभ होने वाला है कि श्रील प्रभुपाद अब दिल्ली में रहते थे, कभी किसी के घर कभी किसी के घर, और गुरु की आज्ञा से अंग्रेजी भाषा में बैक टू गॉडहेड मैगजीन यानी कि भगवत धाम वापस जाना, जो अब भगवत दर्शन नाम से हिंदी में छपती है, वो उन्होंने छाप ली। और वो कभी किसी के घर रहते कहीं रहते, लेकिन फिर उन्होंने सोचा क्यों ना मैं वृंदावन में रहूं। वृंदावन से दिल्ली कोई खास दूर नहीं है, मात्र 130 किलोमीटर है, और वहाँ से ट्रेन जाती है, लगभग 2 घंटे में मथुरा पहुँचा देती है। और प्रभुपाद ट्रेन में चढ़ गए और वो वृंदावन जाने लगे। हालांकि पूरे रास्ते में बहुत से फैक्ट्रीज आती हैं, छोटे छोटे घर आते हैं, झुग्गियाँ आती हैं, पर वृंदावन की याद प्रभुपाद को आने लगी। प्रभुपाद बचपन से ये सोचते थे कि वो कब वृंदावन जाएंगे। हालांकि इसके पहले भी वो कई बार वृंदावन आ चुके थे, लेकिन अब जो मौका उनको मिला वृंदावन रहने का, वो बड़ा अद्भुत था, क्योंकि अब ना घर की कोई रोक टोक थी, न व्यवसाय की रोक टोक थी। अब तो उन्हें सिर्फ वृंदावन ही रहना था, और वहाँ पे रह के उन्हें अपना बैक टू गॉडहेड मैगजीन लिखना था, और कुछ दिनों के लिए वो दिल्ली आ जाया करेंगे, जहाँ पे वो उसको छपवाएंगे और फिर उन्हीं मैगजीन्स को वो दिल्ली में बेचेंगे। पर अधिक रहना उनका अब वृंदावन में होगा। अपने व्यवसाय के दौरान ही प्रभुपाद ने केसी घाट के निकट एक वंशी गोपाल मंदिर में अपना एक कमरा देख रखा था, और सोचा था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं यहाँ पे रहूँगा। यह वही स्थान है जो बिल्कुल इमली तला के साथ में है, और काफ़ी ऊंचा मंदिर था, और उस कमरे से पूरा वृंदावन लगभग दिखता था। और प्रभुपाद उन्हीं नक्शे कदमों पे चल रहे थे जिसपे उनके पहले के यानी कि उनके गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्री गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज, श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। हालांकि भक्ति सिद्धांत महाराज और भक्ति विनोद ठाकुर राधा कुंड में उन्होंने अपना स्थान बनाया था भजन का, और गौरकिशोर दास बाबा जी राधा कुंड, वृंदावन और मायापुर में भजन करते थे, और जगन्नाथ दास बाबा जी तो 6 महीना वृंदावन में भजन करते थे, राधा कुंड में भजन करते थे, और 6 महीना नवद्वीप मायापुर में भजन करते थे। और उसके पहले भी यदि देखा जाए तो जो 6 गोस्वामी गण हैं, जिनमें सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट, ये सब गोस्वामी गण वृंदावन में आके ही रहे। और वृंदावन का जो प्रथम मंदिर है, श्री राधा मदन मोहन मंदिर, जो सबसे पहले वृंदावन में बना था, वह श्री सनातन गोस्वामी जी की प्रेरणा से बना था। और इसलिए इन गोस्वामियों को वृंदावन के 6 गोस्वामियों के नाम से ये परिचित हैं। और वृंदावन में इन 6 गोस्वामियों ने 7 मंदिर बनाए, जिसमें राधा कृष्ण के अद्भुत दर्शन होते हैं। और उसमें से कुछ विग्रह तो अब जब औरंगजेब ने अत्याचार किया था, तो ये विग्रह कुछ जयपुर चले गए, और राधा मदन मोहन तो अब करौली में निवास करते हैं। वृंदावन की क्या बात कहें, चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे और उनको वृंदावन की याद आती थी तो उन्हें रोमांच हो जाता था। और जब वो वृंदावन के रास्ते में चलते थे, जो कृष्ण प्रेम उनके हृदय में वास करता था, वृंदावन के रास्ते में चलने मात्र से उनका वो प्रेम 100 गुना हो जाता था। और इस प्रकार वृंदावन के प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में महाप्रभु जब मथुरा तक पहुंचे, तो उनका वह प्रेम 100 गुना से 1000 गुना हो गया। और जब वो वृंदावन के वनों में
भ्रमण कर रहे थे कृष्ण की याद में, तो वही वृंदावन के प्रति प्रेम लाखों गुना हो गया था महाप्रभु का। और हर एक वृक्ष को वो गले लगाते, आलिंगन करते, वहां की रज में लौटते पोड़ते थे, जमुना में स्नान करते रहते थे और नाम जप करते रहते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। कृष्ण की भक्ति महाप्रभु के रूप से हम सबको सिखा रहे हैं। तो वृंदावन एक विशेष स्थान है। वृंदावन एक ऐसा स्थान है जो भगवान का अपना धाम है, और गौड़ीय वैष्णवों के लिए यह वृंदावन अद्भुत स्थान है। वृंदावन की महिमा का व्याख्यान नॉर्मल शब्दों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि वृंदावन चिंतामणि धाम है। चिंतामणि प्रकरो सद्म सुकल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभि सुभिपाल यंतम। ब्रह्मा जी वृंदावन धाम की स्तुति करते हैं। यह गोलोक वृंदावन धाम जो भगवान का अपना निवास स्थान है, वही जब इस जगत में प्रकट होता है तो भाग्यशाली ये भारतवर्ष कि यहाँ पे ये प्रकट होता है। और यही वह गोलोक वृंदावन है जो 84 कोस ब्रज के रूप में यहाँ पे प्रकट हुआ है। परंतु इस वृंदावन की जो महिमा है वह केवल कृष्ण के शुद्ध भक्त को ही पता चल सकती है। और वो भी कैसा भक्त? वह भी रागानुगा भक्त, रागात्मिका भक्त, वह भक्त जिसने वृंदावन के भक्तों की शरण ले रखी है, जो वृंदावन के भगवान के नित्य पार्षद हैं। उनकी शरण में जब रहकर, उनकी अनुगत्य में रह के जब कृष्ण की, राधा कृष्ण की सेवा की जाती है, तब वृंदावन धाम हृदय में प्रकाशित होता है। वृंदावन धाम इतना महान है कि यहाँ पर अगर कोई अपने देह को त्याग करेगा तो वह सीधा भगवत धाम वापस जाता है। यही कारण है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि वे वृंदावन में एक घास बनकर पैदा होना चाहते हैं, ताकि वृंदावन में रहने वाले जो भक्त हैं उनके चरणों की धूल उस घास पे पड़े और उस रजकण से वह ब्रह्मा जी अपने चित्त को शुद्ध करें, उनका भी कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित हो। उद्धव जो भगवान कृष्ण के नित्य मंत्री थे द्वारिका में, वह भी जब वृंदावन में गोपियों से मिले तो वे भी वृंदावन में गुल्मलता बनकर गोपियों के चरणों की रज से कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा ही स्थान वृंदावन में उद्धव क्यारी के नाम से बहुत मशहूर है। तो ये दिव्य धाम का जितना भी वर्णन किया जाए वह कम है, और श्रील प्रभुपाद अपने ही उन प्रीवियस गुरुओं को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सभी का इस वृंदावन धाम से बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा है। हालांकि वृंदावन धाम जो है वह आध्यात्मिक जगत का धाम है और पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, परंतु इसका जो महात्म्य है वह अधिकांश लोगों को नहीं पता होता। अधिकांश लोगों को वो इसलिए नहीं पता होता क्योंकि वो लोग भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं करते। लोग भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन वो भक्ति अनेक अनेक कामनाओं से मिक्स होती है। लोग भगवान का कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई व्रत करते हैं या कोई मंत्र जपते हैं, तो उसके पीछे उनकी भावना भौतिक भावना रहती है, भगवान से कुछ सांसारिक उन्नति उपलब्धियां पाने की रहती है। इसीलिए वह दिव्यता को वो अनुभव नहीं कर पाते। शास्त्र कहता भी है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् हृदय वर्तते। इस भुक्ति और मुक्ति रूपी जो पिशाची है, इस प्रकार की कामनाएं जब तक हृदय में रहती है, तब तक कृष्ण का जो प्रेम है उसका आस्वादन नहीं हो पाता। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है वृंदावन के बारे में कि भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर की भांति गोकुल भी, यानी कि वृंदावन भी सर्वव्यापक है, अनंत है और सर्वोपरि है। नीचे ऊपर सर्वत्र उसका बाद विस्तार है। भौतिक जगत में उस दिव्य लोक का दर्शन भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से होता है।
तो जब तक भगवान श्री कृष्ण कृपा नहीं करेंगे तब तक उस धाम को इन आंखों से देखना कदाचित संभव नहीं है। और ये जो मूल गोकुल है यानी कि गोलोक वृंदावन है, ये उससे अभिन्न है, अलग नहीं है, क्योंकि वही धाम यहाँ पर प्रकट हुआ है। वे दो अलग अलग लोक नहीं है। वहाँ की भूमि चिंतामणि है और वहाँ के वनों में कल्प वृक्ष बहुत अधिक है। यद्यपि भौतिक आंखों से वह सामान्य स्थान लगता है, तो कहने का अर्थ है कि वृंदावन में जितने भी पेड़ हैं वह सबके सब कल्प वृक्ष हैं। तो किसी भी वृक्ष से अगर आप ये प्रार्थना करेंगे कि मेरी ये प्रार्थना सुन लीजिए, कोई भी आध्यात्मिक प्रार्थना, क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत है तो उसको आध्यात्मिक भाषा ही आती है, तो उनको आध्यात्मिक चीज पूछेंगे तो वो पूरी कर देंगे। गुरु की सेवा चाहते हो, भक्तों की सेवा चाहते हो, नाम का आस्वादन करना चाहते हो, भक्तों के प्रति प्रेम चाहते हो, कृष्ण कथा का आस्वादन करना चाहते हो, अधिक से अधिक कृष्ण भजन गाना चाहते हो, सुनना चाहते हो, जो भी चाहते हो, आध्यात्मिक होना चाहिए, तो वह सब का सब ये कल्प वृक्ष पूरा कर देते हैं। लेकिन जैसा बार बार कहा गया कि भौतिक चक्षुओं से वे बिल्कुल सामान्य स्थान लगता है। तो कृष्ण भावनामृत को बढ़ाने के लिए वास्तव में ये जो ब्रज भूमि है ये आदर्श स्थान है, क्योंकि वहां पर जितने भी निवासी जो नित्य पार्षद हैं वो तो उनकी तो बात ही क्या, परंतु अभी भी जितने लोग वृंदावन में रहते हैं वह सिलेक्टेड लोग होते हैं। सिलेक्टेड होने के कारण ही उन्हें ब्रजधाम में प्रवेश मिलता है। बाहर की आंखों से शायद हम देखें कि अरे ये तो इतना उन्नत नहीं दिखाई दे रहा, इसमें अभी भी कुछ सांसारिक आसक्ति है, कुछ दुर्गुण उसके अंदर दिखाई देते हैं, परंतु हम उनके किसी के भी आध्यात्मिक स्थिति को नहीं जान सकते। इसलिए कहा जाता है कि वैष्णव की क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए, हम उसको आंखों से देख कर ऐसे नहीं समझ सकते। तो श्रीला प्रभुपाद ऐसे ही इन सब अपने आचार्यों की याद से ट्रेन से वहाँ पहुँचे और वहाँ स्टेशन से उतर कर लगभग 10-12 किलोमीटर दूर मथुरा से वृंदावन पड़ता है, और पहले के उस समय वहाँ टांगे से जाया जाता था। तो मेरी माँ भी मुझे बताती कि जब मैं बहुत छोटा था, लगभग 6 महीने या 8 महीने का था, तो वो लोग भी टांगे से हमें वृंदावन ले गए थे। मेरे फादर रुड़की में पोस्टेड थे और वहाँ से हमको बचपन में ही धाम ले गए थे। और वहाँ बताते हैं कि साधु ने बोला था कि ये भक्त बनेगा, बचपन में ही। मेरी माँ सोचती थी कि पैसा लेने के लिए शायद ऐसा बोल रहे हैं, और उनकी बात बिल्कुल थी, वो तो बिल्कुल सही महात्मा थे। उन्होंने बचपन में ही बता दिया था कि हर अभी भक्त बने नहीं है, पर लगता है कि जरूर बनेंगे। तो इस प्रकार श्रीला प्रभुपाद वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने वह स्थान ग्रहण किया और वृंदावन वास उनका प्रारंभ हो गया। तो हमारे आचार्य वृंदावन धाम में रहे हैं और वाकई वृंदावन के कण कण में भक्ति विराजमान है। मुझे भी वृंदावन रहने का बहुत मौका मिला है, और वो भी गुरु महाराज जी के साथ। 3-3.5 वर्ष तो हम लोग एक ही फ्लैट में रहे हैं वृंदावन धाम में। और वृंदावन की खूबसूरती और अधिक श्रीला प्रभुपाद ने बढ़ा दी वहाँ पे इस्कॉन का मंदिर बना के, जो ऐसा मंदिर है जहाँ 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन चलता है। और इस सेवा को प्रारंभ किया एक विदेशी भक्त ने, जिनका नाम है श्रीपाद आयेंद्रा प्रभु। तो 24 वर्षों तक 24 घंटे लगातार कीर्तन करने का उनका प्रोजेक्ट हुआ। और अब तो वो भगवत धाम वापस चले गए, पर उनके पीछे उनकी जो टोली है वह कीर्तन करती है। तो आप कभी भी जाओगे इस्कॉन के मंदिर तो वहाँ आप देखोगे कि हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है, कीर्तन हर समय 24 घंटे वहाँ कीर्तन होता है। तो जहाँ पे भी कीर्तन होता है वहाँ भगवान होते ही हैं। और वृंदावन धाम के विषय में तो भगवान कहते हैं कि मैं यहाँ से बाहर जाता नहीं, क्योंकि जब भगवान अक्रूर जी जब भगवान को लेने आए थे, तो अक्रूर घाट एक स्थान है जहाँ पर अक्रूर जी जब स्नान करने गए कृष्ण बलराम को रथ में बिठा के, तो वो जल के नीचे भगवान के विष्णु रूप और बलराम जी का अनंत रूप के दर्शन करते हैं। फिर बाहर देखते हैं कि वो बैठे हैं, अंदर देखते हैं कि वो बैठे हैं। तो वो स्थान है, बताते हैं कि वहाँ से उस स्थान से
भगवान श्री कृष्ण वहीं रुक गए और जो वासुदेव कृष्ण हैं वो वहाँ से साथ चले गए अक्रूर घाट से। वहाँ से आगे श्री कृष्ण वृंदावन के बाहर नहीं गए। तो कृष्ण अभी भी उस दिव्य जगत में मतलब हमेशा ही रहते हैं, पर हम इसको समझ सकें तो भगवान वहाँ है, साक्षात है। और मैंने तो एक संत के मुख से ऐसे सुना है कि कोई भी वृंदावन जाता है भगवान एक बार तो उसको दर्शन देते हैं, एक बार उसके आगे जरूर आते हैं। तो अब ऑफकोर्स हम भगवान को पहचान नहीं पाते हैं, पर कहने का अर्थ है कि भगवान वहाँ रहते हैं। भगवान के प्रति प्रेम विकसित करने वाले संत जानते हैं, मिलते हैं उनसे, उनका आलिंगन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं वृंदावन में होती ही रहती हैं। अगर आप वृंदावन से कनेक्शन बनाओगे, हरे कृष्ण आंदोलन से कनेक्शन बनते ही वृंदावन से अपने आप कनेक्शन हो जाता है, मायापुर से अपने आप कनेक्शन हो जाता है। तो हम श्रील प्रभुपाद के चिर ऋणी रहेंगे कि उन्होंने हमें ऐसे महान जीवन के लक्ष्य को, श्री कृष्ण राधा कृष्ण के प्रेम को, चैतन्य महाप्रभु के दिव्य स्वरूप से उन्होंने हमें अवगत कराया है। तो हम सदा उनकी कृतज्ञ रहेंगे। तो श्रील प्रभुपाद वृंदावन पहुंचे हैं तो हम भी अब वृंदावन में ही रहें। तो इसके साथ ही मैं आज यहाँ रुकता हूँ, फिर आगे हम देखेंगे कि प्रभुपाद आगे कैसे बढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा कृष्ण प्रेम की। तो किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो फिर ठीक है, हम लोग यहीं पे रुकते हैं। हरे कृष्ण।